हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय कोडिंग क्लासेस। अब हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हुए सीख रहे होंगे पॉइंटर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंटर को ऐसे समझने का ट्राई करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंटर, पॉइंटर क्यों, अभी तक क्या ही प्रॉब्लम था जिसके कारण हमें पॉइंटर्स की नीड पड़ी। और हम शुरू से ही बताते हैं प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे बेटर यही मेथड है कि हम अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस चीज़ को समझ पाएँ कि क्या नीड होती है उस टॉपिक का। लाइक हमने एरे पढ़ा, उसका टॉपिक का नीड समझा, लूप क्यों पढ़ रहे हैं, इफ़ एल्स कंडीशंस क्यों पढ़ रहे हैं, आगे फंक्शंस क्यों पढ़ रहे हैं। आगे अगर देखा जाए तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉइंटर। तो क्यों पॉइंटर क्यों पढ़ रहे हैं, तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है कि जस्ट एन एग्जांपल कि हमें अभी तक पता है क्या क्या पता, हम जो अभी तक पढ़ चुके हैं उसमें से हमने आपको बताया कि जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया हमने, दैट इज 10। तो व्हाट विल हैपन, ये मेमोरी एड्रेस है, सपोज दिस इज आर मेमोरी। इसमें कहीं ना कहीं जाकर क्या होगा, ये 10 स्टोर होगा और इस डब्बे का नाम क्या हो जाएगा, ए, लेवल इसका क्या हो जाएगा ए, उसमें 10 स्टोर होगा और ये मेमोरी का कुछ ना कुछ लोकेशंस होगा। जस्ट एन एग्जांपल कि कोई बंदा एक घर में रह रहा है तो उस घर का कोई ना कोई लोकेशंस रहेगा। अब अगर हमारे पास उसका लोकेशंस मिल जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उस लोकेशंस पर कुछ भी जाकर कर सकते हैं इजीली। तो हम अगर इस लोकेशंस को किसी तरह एक्सेस कर पाएँ, हमारे पास अगर इसका एड्रेस ही पता रहे, तो हम इस वेरिएबल के बिना भी हम इस चीज़ के साथ काम कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ अगर चाहें तो यहाँ पर क्या, अगर सपोज करते हैं ये बंदा, इसमें अगर 10 इंसान अभी रह रहा है, 10 आदमी रह रहा है, हम चाहते हैं कि इस पर कुछ अपडेट करना चाहते हैं। जस्ट एन एग्जांपल कि ये मेरा अपार्टमेंट है, इसका एड्रेस, और हम एक एग्जांपल देते हैं जैसे कि मेमोरी का एड्रेस एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रहता है। तो जस्ट एन एग्जांपल कि हेक्साडेसिमल लिखने का तरीका क्या होता है, शुरू में 0x लिखते हैं एंड देन 1 2 4 कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 8 0x1 2 6 और 10 से 0x 3 2 0x9 6 5 0x 1 9 2 1624, ऐसे कुछ इसका एड्रेस है। हम चाहते हैं कि इस एड्रेस पर अभी 10 पीपल्स रह रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्या कर दें 12 पीपल रख लें। तो हमें क्या होना चाहिए, हम कहीं पर चाहते हैं कुछ चेंजेज करना, तो हमें तो पहले पता होना चाहिए ना कि इसका एड्रेस क्या है, हम कैसे यहाँ पर जा पाएंगे। इस अपार्टमेंट में कुछ काम करना है तो हम कैसे जा पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ एड्रेस। तो हम सिमिलर मैनर में हम जितना भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, वो मेमोरी लोकेशन पर जहाँ स्टोर होता है उस मेमोरी का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है एंड पॉइंटर इस एड्रेस को ही एक्सेस कर पाता है। और हम आगे सीख भी रहे होंगे, एक तो प्रॉब्लम्स भी सोल्व कर रहे होंगे जहाँ से और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा कि हम कैसे सोल्व कर पाते हैं इस प्रॉब्लम को पॉइंटर के हेल्प से। मतलब कि हम उस एड्रेस को फाइंड करके हम बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। गॉट इट। तो पॉइंटर्स बेसिकली कर क्या रहा होता है, पॉइंटर्स इसी एड्रेस को होल्ड कर रहा होता है। गॉट इट। तो अगर आगे देखा जाए, पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। पॉइंटर क्या करता है, जो भी, जस्ट एन एग्जांपल अगर ये हमारा मेमोरी है तो इसमें जो भी रहेगा, जस्ट एन एग्जांपल ए इज इक्वल टू 10 है तो यहाँ पर 10 रहेगा और इसका नाम, इस बक्से का नाम ए है, इस बक्से का नाम है और यहाँ पर 10 स्टोर है। ये बेसिकली रहता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में एड्रेस है। बट अगर हम इसको सपोज करते हैं हम परसेंटाइल डी टाइप में, इंटीजर टाइप में चाहते हैं, तो हम तो इजीली ये जो हमारे पास हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। और यहाँ पर डेसिमल में ही अगर जस्ट एन एग्जांपल इसका एड्रेस 1 2 3 है तो इस तरह से ये काम कर सकता है। और हम इस एड्रेस को हम प्रिंट भी करा सकते हैं, देख भी सकते हैं कि इसका एड्रेस क्या है। सिंपली एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस प्रिंट कराने के लिए हम आपको पहले से ही बता रहे थे, स्कैनफ के जगह पर हम क्या कर रहे थे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। जब भी स्कैनर करते थे तो वहाँ क्या लिख रहे थे, इधर परसेंटाइल डी एंड यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए लिख रहे थे कि मतलब ए के एड्रेस पर जाके स्टोर करो। मतलब ए किसी का डब्बे का नाम है और उसका एड्रेस पर, एड्रेस क्या है, ये टू एड्रेस है, यहाँ पर जाकर हम क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं कोई भी डाटा को। इसलिए स्कैनफ में हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इस एड्रेस को इजिली हम प्रिंट भी करा सकते हैं अपने कंसोल स्क्रीन पर कि अगर हमारा कोई वेरिएबल ए इज इक्वल टू 10 है तो वो
मेमोरी में जो भी एड्रेसेस हैं वो कहाँ पर जाकर स्टोर हुआ है उसका एड्रेस हमें बताओ, तो हम उसको प्रिंट भी करा सकते हैं सिंपली प्रिंट एफ स्टेटमेंट के हेल्प से। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और क्या कर दो, एड्रेस ऑफ ए कर दो। एड्रेस हम यहाँ से क्या कर लिए, प्रिंट करा लिए। गॉट इट। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है, ये बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर होने के कारण हमारे सी में परसेंटाइल डी और परसेंटाइल पी का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन जब सी प्लस प्लस में आप बात करेंगे तो वहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर होता नहीं है, तो ये थोड़ा और इजी हो जाता है समझना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, हमारा परसेंटाइल डी जो रिटर्न करता है, हमारा क्या करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो हमारा जो भी एड्रेस होगा वो रहता है हेक्साडेसिमल में ही है, हेक्सा में रहता है। लेकिन इस हेक्सा को क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेगा अपने डेसिमल में, डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर प्रिंट इस चीज़ को करा रहा होगा परसेंटाइल डी के केस में। लेकिन परसेंटाइल पी क्या होता है, हमारे हेक्सा डेसिमल को ही प्रिंट कराने के काम में आता है। तो हम अगर परसेंटाइल पी यहाँ पर यूज कर रहे होंगे तो डायरेक्ट ये क्या करेगा, हेक्सा ही हमें प्रिंट करा कर देगा जो भी एड्रेस होगा। गेटिंग द पॉइंट, आई होप बात समझ में आया होगा। तो हम अगर प्रिंट कराकर सिर्फ देखना चाहते हैं कि हम इस चीज़ को प्रिंट कैसे करा पाते हैं, तो हम एक बार इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं कि जस्ट एन एग्जांपल कि हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसको चेक करते हैं कि हमारे मेमोरी में कहाँ पर वो स्टोर हुआ है। तो देखते हैं करके। तो मैंने एक बॉयलर प्लेट क्रिएट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल कि उस वेरिएबल का नाम ए रख रहे हैं और उसमें 10 वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या होगा, यहाँ पर एक मेमोरी हुआ होगा, उसका उसमें से किसी एक लोकेशन का नाम ए होगा एंड वहाँ पर जाकर 10 स्टोर हुआ होगा। गेटिंग द पॉइंट। एंड नाउ हम क्या चाहते हैं, इस ए किस एड्रेस लोकेशन पर जाकर स्टोर हुआ है हम उसे प्रिंट कराने का ट्राई करते हैं। तो क्या करना है, सिंपली प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एंड हमें क्या चाहिए, अगर सिंपली हम ए प्रिंट कराएं अभी तो हमारे पास क्या होगा, ए का वैल्यू प्रिंट होकर आएगा दैट इज 10 कि उसमें क्या स्टोर है। लेकिन अगर यहीं पर हम इस चीज़ का एड्रेस प्रिंट कराने का ट्राई करें, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और हम बैक स्लैश एन ले लेते हैं फॉर प्रॉपर विजिबिलिटी। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट कराने का ट्राई करता हूँ। तो अगर हम इस चीज़ को रन कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा 10। ये क्या कर रहा है, ए का जो एड्रेस और ए का जो वैल्यू है वो प्रिंट करा रहा है। एंड प्रिंटफ में ये क्या करेगा, एड्रेस ऑफ ए के एड्रेस को प्रिंट कराएगा दैट इज दिस। ये हमारा क्या है, ए का एड्रेस है, ए जिस मेमोरी लोकेशन पर जाकर स्टोर हुआ है वो उस चीज़ का एड्रेस दिखा रहा है इन द फॉर्मेट ऑफ इंटीजर। बट ये बेसिकली होता क्या है, हमारे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। तो हम इस चीज़ को अगर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ही प्रॉपर प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर पी का यूज करेंगे। तो अब अगर इस कोड को रन करा कर देखें हम, तो हमारे पास आउटपुट दिखेगा कुछ इस तरह से। ये 10 हमारा जो ए का वैल्यू है वो प्रिंट कराएगा। एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ ए जो हमारा जिस एड्रेस पर ये है वो प्रिंट कराएगा। एंड फिर से एड्रेस ऑफ ए इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल के फॉर्म में प्रिंट कराएगा। तो ये फॉर्म है। आप अगर इस हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आपके पास आउटपुट यही आएगा। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है और ये हमारा डेसिमल फॉर्मेट है। तो हम बेसिकली हेक्साडेसिमल और डेसिमल दोनों फॉर्मेट में प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन जनरली हम अगर एड्रेस हमारा होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में तो हम इसके साथ काम कर रहे होंगे हेक्साडेसिमल के ही फॉर्म में। तो हमारे पास फिर बात आएगा कि जब हम एड्रेस को प्रिंट करा ही पा रहे हैं तो व्हाई वी हैव नीड टू पॉइंटर। हम तो यहाँ पर एड्रेस को प्रिंट करा ही लिए, हम एड्रेस चेक कर ही लिए। तो लेकिन एड्रेस प्रिंट कराना हमारे लिए मैटर नहीं था, हम उस एड्रेस पर पहुंच पाए। अब एड्रेस पर पहुंच पाए तो कैसे, हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं रीड करके राइट करके लिखें तभी तो। लिख के रखेंगे एड्रेस पर। जस्ट एन एग्जांपल कि हमें किसी ने बता दिया कि मुंबई जाओ, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम मुंबई में पहुंचे। हमारा क्या है, हम उस एड्रेस को स्टोर कर पाए और वहां पर बार बार पहुंच पाए। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट, हम उसको कहीं पर एड्रेस को स्टोर करा पाए। इट मीन्स कि हम ये मेमोरी के एड्रेस को एक्सेस तो कर पा रहे हैं लेकिन हम किसी भी तरह से भी इस मेमोरी एड्रेस पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम अगर मेमोरी के कारण जस्ट एन एग्जांपल कि हमें बता दिया कि यहाँ पर जाओ और वहाँ पर जो भी लोग हैं उसको बाहर करो और वहाँ पर कुछ नए लोगों को रखो। जस्ट एन एग्जांपल कि हम चाहते हैं कि ए का एड्रेस हमें पता चले तो उस एड्रेस पर जाके हम ए में कुछ चेंजेस ला सकें।
तो अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए का एड्रेस तो हमें पता है कि क्या है, लेकिन इस एड्रेस पर कैसे पहुंचते हैं ये मेथड पता नहीं है। तो इसलिए हमारे पास पॉइंटर आया कि हम इस पॉइंटर में ए के एड्रेस को स्टोर करा पाएंगे। अगर आपको एक चीज़ ऐसे दिखाया जाए कि एड्रेस को कैसे स्टोर कराएं, तो हमारे पास सिंपल सा हम ऐसे कर सकते हैं, इंट p इज इक्वल टू, जस्ट एन एग्जांपल कि p नाम का वेरिएबल और हम कर सकते हैं एड्रेस नाम का, ए डबल डी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसमें एड्रेस स्टोर कराना चाहते हैं ए का। तो अभी आप देख पाएंगे इस एड्रेस को हम सिंपली इस चीज़ में स्टोर नहीं करा सकते हैं। और आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर रन भी कराएंगे तो हमारे पास एक वैसे ही एरर आएगा कि यहाँ पर एरर आएगा इंट एड इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, और आपको यहाँ पर दिखेगा इनिशियलाइजेशन मेक इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट अ कास्ट। मतलब कि हम इस चीज़ को एड्रेस को डायरेक्ट हम किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा सकते हैं, उसके लिए हमें पॉइंटर की नीड होती है। तो हम अगर किसी भी वेरिएबल के इस एड्रेस को स्टोर कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास आता है पॉइंटर। तो अब समझते हैं कि पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर में क्या क्या और फंक्शंस कर सकते हैं। तो देखते हैं इस चीज़ को करके। अभी हमने देखा कि हम एड्रेस को एक्सेस कर पा रहे हैं, एड्रेस को कैसे प्रिंट करा पा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एंड इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल। बट हमें फिर यही क्वेश्चन आता है कि वाई पॉइंटर, कि पॉइंटर फिर क्यों, अगर हम एड्रेस को एक्सेस कर ही पा रहे हैं तो क्यों। फिर नीड आता है कैन वी स्टोर दिस एड्रेस, क्या हमारे पास ऐसा कोई लॉजिक्स है जिससे कि हम स्टोर कर पाएँ इस एड्रेस को। हम इस एड्रेस को भी सिंपली प्रिंट करा पा रहे हैं, एड्रेस को स्टोर नहीं करा पा रहे हैं। तो इसी एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पॉइंटर का। और पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो सिंपली अगर आप को हम जैसे बार बार रिलेट करके बताते हैं, जैसे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं सब कुछ वैसे ही होता है, डिक्लेयर थोड़ा थोड़ा चेंजेस के साथ। जस्ट एन एग्जांपल कि हम इंट ए इज इक्वल टू 10 एक वेरिएबल को डिक्लेयर किए। एक एग्जांपल, ये हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, दो मेथड है। हम डायरेक्ट ए लिख सकते हैं, फिर ए इज इक्वल टू 10 ए में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, एंड डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, दोनों कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में हम सिंटैक्स कर सकते हैं पॉइंटर के लिए भी। पॉइंटर भी क्या होता है, पॉइंटर में भी फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा टाइप्स लिखते हैं एंड देन पॉइंटर का नाम लिखते हैं। सिंपली जैसे यहाँ डाटा टाइप्स लिखते हैं एंड देन पॉइंटर का नाम लिखते हैं, सिमिलर मैनर में वेरिएबल का नाम लिखते हैं, सिमिलर मैनर में हम डाटा टाइप लिखेंगे इंट जिस टाइप का ये वैल्यू स्टोर करेगा। एक इंपॉर्टेंट थिंग कि ये डाटा टाइप कैसे डिक्लेयर हो रहा होता है हमारे पॉइंटर के लिए। तो हम जिस भी वेरिएबल का डाटा स्टोर कराना, दैट मीन्स जिस भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना चाहते हैं, तो उसका टाइप क्या है। अगर उसका टाइप इंटीजर है, अगर हम फ्लोट ए क्रिएट करते, अगर हम फ्लोट ए टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और इसका एड्रेस स्टोर कराना चाहते हैं, तो मुझे क्या होगा, फ्लोट टाइप का डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा फॉर पॉइंटर। व्हाट इट, ये ध्यान में रखना है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, जस्ट एन एग्जांपल कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड किस चीज़ की पड़ रही है कि इंटीजर टाइप का ही हम पॉइंटर डिक्लेयर करें। तो सिंपली इसका रूल क्या है, डाटा टाइप्स लिखो एंड पॉइंटर्स का नाम लिखो। जस्ट एन एग्जांपल कि हम अभी पॉइंटर का नाम राम लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं हमारा पॉइंटर का नाम, बट वही वेरिएबल का नोमेनक्लेचर का जो भी हमने बताया था रूल्स उसको फॉलो जस्ट करना है। एंड उसके बीच में क्या करना है, एक एस्टेरिक्स लगा देना है। बट इसको पढ़ देते हैं एस्टेरिक्स, तो हम इसके बीच में एक स्टार लगा देंगे। गेटिंग द पॉइंट। हम स्टार को इसके साथ सटा के भी, इसके साथ बिल्कुल चिपका के भी लगा सकते हैं, इसके साथ बिल्कुल चिपका के लगा सकते हैं, और हम इसको बिल्कुल बीच में भी लिख सकते हैं। तो कोई मतलब नहीं है कि कहाँ लिखते हैं इसको, सिर्फ इसके बीच में, इस दोनों के बीच में यूज करना है एस्टेरिक्स को। तो ये अब जो राम वेरिएबल है, ये वेरिएबल इस तरह का हो गया है कि ये अब स्टोर कर सकता है किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को। लेकिन ये ए क्या होना चाहिए, अगर यहाँ इंटीजर टाइप लिखे हैं तो ये ए भी क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। तो इनिशियलाइजेशन का एक मेथड ये है जो कि हम इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन कर ले रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं इंट स्टार राम इज इक्वल टू, सिंपली हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, डिक्लेयर कर दिए पॉइंटर को एंड नाउ हम राम में स्टोर करा लेंगे एड्रेस ऑफ ए को। तो बोथ आर सेम। अब एक चीज़ यहाँ पर, हम सिंपली जब एरे क्रिएट कर रहे थे, तो ताकि हम एरे क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए हम शॉर्ट में नाम क्या लिख रहे थे, ARR।
गॉट इट। सिमिलर मैनर में जब हम पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं तो हम सिंपली जनरली जो जगह पर नाम यूज करते हैं PTR का यूज करते हैं, इससे पता चलता है कि हम पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं। गॉट इट। तो अब आगे हम जहाँ भी नाम वैसे कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली PTR यूज करके समझ रहे होंगे। इसके साथ हमें पता चल गया कि कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब हम चलते हैं कि ये कैसे कैसे काम करेगा। हम सिंपली एक दो एग्जांपल्स को समझते हैं कि अगर हम इस चीज़ को एक्सेस करना चाहें तो क्या होगा। तो जस्ट एन एग्जांपल कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए, इंट ए इज इक्वल टू 10, और हम इस 10 का मेमोरी एड्रेस एक्सेस करना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीजर टाइप का है तो हमें क्या, ये इंटीजर टाइप का अगर ए है तो हमें अगर ए का एड्रेस करना है तो क्या बनाना होगा, हमें इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा फॉर द पॉइंटर। तो इंट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट से कि हम PTR इसका नाम ले रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कुछ भी, इसका नाम एक्स लिख ले रहे हैं, या फिर रख ले रहे हैं एक्स नाम रखते हैं एक पॉइंटर का। अब पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके साथ क्या करता है, ये एड्रेस ऑफ ए स्टोर करेगा, और ये एड्रेस ऑफ स्टोर तभी ए करने के लायक रहेगा जब इसके बीच में स्टार रहेगा। गॉट इट। अब अगर हम यहाँ तक में अब हमारे पास क्या मेथड था, हम प्रिंट एफ कराना चाहें परसेंटाइल P और यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ये क्या कर देगा, एड्रेस हमको प्रिंट करा कर देगा। ये बात ध्यान देना है कि क्या 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 कर सकता है अभी तक। फिर दूसरा स्टेटमेंट हम फिर से लिखते हैं, अगर हम यहीं पर ये स्टेटमेंट यूज करें प्रिंट एफ, अब अगर हम अभी भी एड्रेस इसके हेल्प से ही काम करा रहे हैं, मतलब कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके ही एड्रेस अगर अभी प्रिंट करा रहे हैं, तो इस लाइन का कोई मतलब है नहीं। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर एक्स नाम का जो वेरिएबल है वो क्या स्टोर कर रहा है, ए को, ए के एड्रेस को। गॉट इट। ए के एड्रेस को ये एक्स स्टोर करा रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं कि परसेंटाइल P और यहाँ पर क्या कर दो, एक्स को प्रिंट करा दो, तो ये भी क्या करेगा, हमारे पास एड्रेस ही प्रिंट करा कर देगा। गॉट इट। फिर इसके आगे अगर हम बढ़ के चलें तो हम यहाँ पर फिर क्या कर सकते हैं, एक नया चीज़ फिर यहाँ सीखेंगे। अब ठीक है, हम इस चीज़ को एड्रेस को स्टोर तो करा लिए एक्स नाम के वेरिएबल में, तो क्या हम इस एक्स के हेल्प से इस 10 को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जस्ट एन एग्जांपल कि हम अभी तक क्या करते हैं, अगर ए का वैल्यू 10 से चेंज करके 12 करना था तो हम ए इज इक्वल टू सिंपली 12 लिख लेते हैं। तो यहाँ से ए का वैल्यू, अब अगर ए का वैल्यू प्रिंट कराएं तो 12 हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सा मेथड था, लेकिन पॉइंटर के हेल्प से कैसे इसको एक्सेस कर पाएंगे, सिंपली लिखेंगे एड स्टार का सिंबल और एक्स इज इक्वल टू 12 कर दो। गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ, एक ये क्या बताता है कि इसके, ये ऐसे वर्ड ऐसे याद रखना है। अगर इस तरह कहीं लिखा हुआ है कि स्टार एक्स इज इक्वल टू 12, मतलब एक्स जो एड्रेस स्टोर कर रहा है वहां पर जाओ और वहां पर वैल्यू 12 कर दो। फिर से रिपीट करेंगे, अपने साथ साथ बोलेंगे, एक्स जो वैल्यू स्टोर कर रहा है वहां पर जाओ और वहां पर वैल्यू 12 करो। एक्स एक एड्रेस स्टोर करेगा तो एक्स जो एड्रेस स्टोर कर रहा है वहां पर जाओ और उसका वैल्यू 12 कर दो। इट मीन्स अभी तक अगर देखा जाए सिनेरियो, ए इज इक्वल टू 10, तो ए का वेरिएबल होगा वहां पर 10, ए का कुछ एड्रेस होगा, बट इसका नाम अभी जस्ट कि इसका लेवल ए है, इसका एड्रेस 0x123 है, ऐसा कुछ एड्रेस है। ये एक्स, अब एक्स नाम का एक वेरिएबल बना है, वो क्या स्टोर किया है, वो इस वैल्यू को स्टोर करके रखा है, क्या है, 0x123 इसको स्टोर किया है। एंड ये क्या करा, ये इस एड्रेस को स्टोर करा है, और यहाँ पर इसका लिखने का क्या मतलब है कि एक्स जो वैल्यू को स्टोर करा है, मतलब एक्स जो स्टोर किया है, एक्स क्या स्टोर किया है ये, तो एक्स जिस एड्रेस को स्टोर किया है वहां पर जाओ। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक्स जो एड्रेस स्टोर किया है, ये एड्रेस स्टोर किया है, तो यहाँ पर जाओ, तो ये वाला लोकेशन कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर जाओ और वहाँ पर कुछ चेंजेज लाओ। तो ये क्या कहता है कि उसका वैल्यू 12 कर दो, तो इसका वैल्यू 10 से हटाकर 12 कर दो। तो अब अगर यहाँ पर हम प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, अगर यहाँ से ए को प्रिंट कराएं तो ये हमारे पास आउटपुट क्या देगा, 12 देगा। गॉट इट। नेक्स्ट चीज हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर अगर ये काम नहीं किए रहते अभी तक, तो हम सिंपली इस चीज़ को प्रिंट वैसे भी करा सकते हैं कि प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और क्या कर दो यहाँ पर
स्टार एक्स प्रिंट करा दो, तो ये भी क्या करता है, अभी तक 10 प्रिंट करा कर देता अगर ये काम नहीं किए थे तो। क्योंकि इस लाइन का क्या मतलब है, जस्ट एन एग्जांपल कि ये काम अभी हमने नहीं किया है, इस चीज़ को हम ऐसे कर लेते हैं। ये सपोज अभी हमने नहीं किया है, तो इसका क्या मतलब है कि एड्रेस ऑफ एक्स पर जाओ, जो दैट मीन्स कि एक्स जो वैल्यू को स्टोर किया है, एक्स क्या वैल्यू स्टोर किया है इस चीज़ को, इस एड्रेस पर जाओ। इसका मतलब है कि स्टार एक्स लिखने का मतलब क्या होता है, स्टार एक्स अगर लिख रहे हैं मतलब ये एक्स जिस एड्रेस को स्टोर कर रहा है उस एड्रेस पर जाओ, मतलब उस एड्रेस पर जाओ और वहाँ पर जो कुछ है उसमें चेंजेस लाओ। मतलब यहाँ पर जो भी अवेलेबल है स्टार एक्स एक्स में जो चीज़ है वो 0x123 एड्रेस है, इस एड्रेस पर जाओ और यहाँ पर जो चीज़ है उसको लेकर आओ। तो यहाँ पर अभी अगर ये लाइन नहीं किए हैं तो इसका मतलब 10 ही अवेलेबल है, तो 10 को लाओ और उसको प्रिंट कराओ। गॉट इट। तो बेसिकली ये इस तरह से काम करता है। तो ये 4 स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसे हम एक्सेस कर पाते हैं, मतलब किसी भी डाटा को कैसे स्टोर कराएंगे, पॉइंटर के हेल्प से, पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइज कराएंगे। सिमिलरली सेकेंड जब नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे तो देखते हैं इसके हेल्प से, मतलब कि इस पॉइंटर का और एड्रेस के हेल्प से कैसे हम किसी भी डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। तो लाइक दिस, इस तरह से हम एक्सेस कर पाते हैं। अब एक चीज़ और साथ साथ ही हम कर सकते हैं, डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जब ये एक एक्स टाइप का जो वेरिएबल है इसका भी नाम क्या है, कुछ एक्स, तो ये भी तो कहीं मेमोरी में ही एड्रेस स्टोर हुआ होगा। सपोज इसका एड्रेस कुछ 0x1962 है, ये है। अब हम चाहते हैं कि इस चीज़ को एक्सेस करना, तो इस डाटा को कैसे एक्सेस कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ डबल पॉइंटर। उसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे, सिंपली इंट स्टार स्टार, इसको हम क्या करते हैं 2 बार स्टार करेंगे और इसका नाम कुछ जस्ट एन एग्जांपल y इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ये एक्स, एक्स के एड्रेस को ये स्टोर करा रहा है। तो ऐसे करेंगे तो ये क्या करेगा, जहाँ पर एक्स स्टोर हुआ है वहाँ पर जाकर चेंजेस लाएगा। और अब इस पूरे सिनेरियो का अगर फिर से प्रॉपर समझते हैं एक एक करके। अभी ए नाम का एक वेरिएबल है, उसमें अभी हमारे पास 10 अवेलेबल है। फिर हमारे पास एक इसका ए नाम इधर रखते हैं, इसका नाम 0x123, एक्स नाम का एक डब्बा बनेगा वो स्टोर करेगा 0x123 को। फिर वाई नाम का डब्बा बनेगा और इसका एड्रेस कुछ और होगा, लाइक को 9, इसका हम जस्ट एन एग्जांपल 0x546। और ये वाई नाम का डब्बा बनेगा, इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा 0x2496। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, जैसे हम फर्स्ट लाइन लिखें इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट ए इज इक्वल टू 10, इसका क्या मतलब है, ए नाम का एक वेरिएबल बना है जिसमें कि 10 स्टोर हुआ है, ए नाम का वेरिएबल बना है जिसमें कि 10 स्टोर हुआ है। तो इस वेरिएबल का कुछ एड्रेस होगा, जस्ट एन एग्जांपल कि एड्रेस उसका ये है। अब जैसे ये लाइन लिखे, मतलब कि ये एक्स नाम का एक वेरिएबल है जो कि ए के एड्रेस को स्टोर करा रहा है। तो ए का एड्रेस ये है, तो एक्स नाम का ये वेरिएबल है जो कि इस एड्रेस को स्टोर करा रहा है। ध्यान से देखना है। फिर अब ये एक्स नाम का अगर एक डब्बा बना है तो इसका भी कुछ ना कुछ लोकेशंस होगा, कुछ ना कुछ एड्रेसेस होगा। तो सपोज ये एड्रेस है इसका। अब नेक्स्ट लाइन जैसे ही लिखे ये वाला लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, जी एस एड्रेस जो एक्स स्टोर किया है वहाँ पर जाओ और वहाँ पर वैल्यू को 12 कर दो, जो पहले उससे हटाओ सब कुछ। ध्यान देना है, ये क्या कहता है, इस तरह से लिखने का मतलब है कि एड्रेस स्टार एस्टेरिक्स एक्स लिखने का मतलब है कि एक्स जो भी एड्रेस को स्टोर किया है, एक्स जो भी एड्रेस को स्टोर किया है, ये एड्रेस को स्टोर किया है वहाँ पर जाओ, तो ये रिटर्न आएगा यहाँ पर, एंड वहाँ पर जाकर चेंजेज लाओ। और इस ए का वैल्यू 12 जो भी वो उस पर स्टोर है, स्टोर पहले क्या है 10, तो उस पर क्या कर दो 12 कर दो। गॉट इट। तो ये 12 हो गया। फिर जब नेक्स्ट लाइन को हम रीड करते हैं तो ये क्या कहता है, इंट स्टार स्टार वाई, मतलब 2 बारी स्टार, इसका मतलब है ये डबल पॉइंटर इसको पढ़ते हैं। तो इस वाई में क्या स्टोर होना चाहिए, एड्रेस ऑफ एक्स। तो एक्स का जो एड्रेस है ये एड्रेस है, तो ये वाई क्या करेगा, इस चीज़ को स्टोर कराएगा। तो यहाँ पर स्टोर क्या हो जाएगा 0x546। गॉट इट। तो ये क्या होता है, डबल पॉइंटर से हम पॉइंटर का एड्रेस को एक्सेस कर पाते हैं। सिंगल पॉइंटर से वेरिएबल के एड्रेस को, डबल पॉइंटर से एड्रेस के एड्रेस को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो हम विजुअलाइज कर पाएंगे कि कैसे कैसे काम कर रहा है। तो देखते हैं अपने कोड को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके कि हमारा जो भी पॉइंटर्स होता है हम कैसे पॉइंटर्स के हेल्प से एड्रेस को स्टोर करा पाते हैं एंड उसे कैसे एक्सेस करके उसमें कुछ ना कुछ नए चेंजेस ला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 10।
जस्ट एन एग्जाम्पल। एंड नाउ अब हमारे पास एक मेथड क्या था कि हम ए में अगर कुछ अपडेट लाना चाहते हैं तो ए इज इक्वल टू 12 करेंगे तो ए में हमारा अपडेट हो जाएगा, दैट मीन्स ए का वैल्यू 12 हो जाएगा। बट हम चाहते हैं इस चीज़ को पॉइंटर के हेल्प से करें, तो हाउ वी कैन डू इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंटर को इनिशियलाइज करने का तरीका देखते हैं। क्या होता है हमारे पास रिटर्न टाइप, पॉइंटर क्या होना चाहिए, जिस टाइप का हमारा वेरिएबल होगा उसी टाइप का हम क्या कर रहे होंगे, पॉइंटर का टाइप क्रिएट कर रहे होंगे। एंड देन कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जस्ट एन एग्जांपल कि हम अभी एक्स नाम ले रहे हैं। एंड इसमें हमें क्या करना है, एड्रेस ऑफ ए स्टोर कराना है। बट ये पॉइंटर बनेगा, इसके लिए हमें क्या करना है, एस्टेरिक्स मार्क्स का यूज करना पड़ेगा। हम एक एस्टेरिक्स मार्क्स दे सकते हैं इसको कहीं भी, या तो हम इंट के साथ चिपका सकते हैं, साथ में एक्स के साथ चिपका सकते हैं, या फिर डायरेक्टली बीच में रख सकते हैं ना। अब ये एक्स क्या कर रहा है, अब स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ ए को। अब हम इस एक्स के हेल्प से कुछ भी कर सकते हैं एड्रेस पर जाकर, व्हाट इट। एंड हम अगर सपोज अभी ए का वैल्यू प्रिंट कराएं, हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट एफ। हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस को प्रिंट कराना है। तो हाउ वी कैन प्रिंट इट, परसेंटाइल पी ना। यहाँ पर क्या करना है मुझे, जो भी इसमें एड्रेस स्टोर हुआ है, इसमें एक्स में एड्रेस स्टोर हुआ होगा, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक्स को प्रिंट कराएंगे। तो हमारे पास आउटपुट आएगा जो भी हमारा एड्रेस होगा ए का, दिस इज एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल, क्योंकि देख रहे हैं 061 एफ तक जा रहा है। ये क्या है, एफ अगर इंक्लूड हो रहा है कोई भी नंबर के साथ, 0 to एफ के बीच का नंबर, ये क्या होता है, हेक्साडेसिमल। तो ये क्या कर रहा है, एक्स मतलब एक्स अब क्या कर पा रहा है, होल्ड कर पा रहा है ए के एड्रेस को। फिर हम और कुछ कर सकते हैं, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से ये डाटा यानी कि 10 को भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि हम चाहते हैं कि एक्स के एड्रेस पर, इट मीन्स ए के एड्रेस पर एक्स जो चीज़ स्टोर कर रहा है, एक्स क्या स्टोर कर रहा है, ए का एड्रेस। तो उस एड्रेस पर जो डाटा है वो कैसे प्रिंट करा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर प्रिंट। हमें क्या करना है, इस डाटा को प्रिंट कराना है, तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, परसेंटाइल डी, बिकॉज ये क्या होगा, परसेंटाइल डी टाइप का होगा। एंड हमें क्या करना है, इस ए को प्रिंट कराना है कि ए का क्या रियल में वैल्यू है, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो हम क्या कर सकते हैं, एस्टेरिक्स के साथ एक्स कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स जो एड्रेस स्टोर कर रहा है, वो जिस उस एड्रेस पर क्या वैल्यू है वो प्रिंट कराओ। तो इफ यू डू इट बैक स्लैश एन, हम इसलिए परसेंटाइल डी के साथ कर रहे हैं क्योंकि ये क्या होगा, एक नंबर हम स्टोर करा रहे हैं, तो ये नंबर प्रिंट करा कर दिखाएगा। हमारे पास नंबर 10 आया। और एक चीज़ आप यहाँ देख पाएंगे, अगर हम इसी को परसेंटाइल पी के फॉर्म में प्रिंट कराएंगे, तो इसी वैल्यू को जो 10 हमारा, उसको क्या करेगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। और आप रन करा कर देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, 0000 ए। तो 00 तो सब आगे जीरो ही है, और ए का मतलब क्या होता है, 10। तो ये ए का मतलब हो गया 10, इट मीन्स ये हमारा हेक्साडेसिमल में 10 को डिनोट कर रहा है। और ये हमारा 10 वैल्यू भी है, ये इस तरह से प्रिंट कर रहा है। और हमें पता है कि ये परसेंटाइल डी टाइप का होगा, तो हम परसेंटाइल डी कर सकते हैं। ओके, हम एक चीज और एक तरीके से कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, सिंपली हम एड्रेस ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। एड्रेस ऑफ एक्स अगर लिखेंगे तो क्या करेगा, ये एक्स का एड्रेस हमें प्रिंट करा कर देगा, दिखाएगा। मतलब कि हम अगर डबल पॉइंटर का यूज करें, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कैसे कर सकते हैं, एस्टेरिक्स ऑफ एक्स लिखेंगे, ये क्या बताएगा कि जो एक्स एड्रेस स्टोर कर रहा है उस लोकेशन पर जाओ और वहाँ पर कुछ चेंजेस लाओ। मतलब 10 अगर है तो अब इसको क्या करो, 12 करो। और ना अब अगर इस सेम स्टेटमेंट को हम फिर से रन कराएंगे, ये स्टेटमेंट को रन कराएंगे, अब यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हुए दिखेगा। क्या चेंजेस होगा, परसेंटाइल एक्स में अब जो इस ये क्या कर रहा था, हमारे पास कुछ डाटा को प्रिंट करा रहा था, तो अब ये क्या करेगा, जो डाटा हमारा 10 था वो क्या हो चुका है, 12 हो चुका है। नाउ लेट अस रन दिस कोड। तो आप प्रॉपर आउटपुट देख पाएंगे। हमारे पास एड्रेस तो सेम ही है क्योंकि एड्रेस हम दोबारा प्रिंट करा रहे हैं एक्स का। बट यहाँ पहली पहली बार क्या था, एक्स पर क्या स्टोर था, मतलब एक्स जो एड्रेस को लोकेट कर रहा है वहाँ पर क्या अवेलेबल था, 10। बट यहाँ पर ये अपडेट होकर क्या हो चुका है, 12। और यहाँ पर हमारे पास 12 प्रिंट होकर आ रहा है। गॉट इट। अब हम डबल पॉइंटर का कैसे यूज करते हैं, सिमिलर मैनर हम चाहते हैं कि अब ये जो एक्स है इसका एड्रेस क्या है उसको अगर एक्सेस करना चाहते हैं, तो सिमिलरली हम ऐसे कर सकते हैं, इंट
ये भी क्या होगा, किसी ना किसी इंटीजर टाइप में हम इसको स्टोर कराएंगे। तो पहले इंट स्टार स्टार 2 बार करेंगे तो ये डबल पॉइंटर को पॉइंट करेगा। और हम सपोज वाई नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, वाई में स्टोर करते हैं किस चीज़ को, आप कर रहे होंगे एड्रेस ऑफ एक्स को। तो ये क्या करेगा, अब एक्स का एड्रेस प्रिंट करा कर दिखाएगा, एक्स के एड्रेस पर जो है वो बताओ। तो अगर अब हम इस चीज़ को ऐसे प्रिंट कराएं, प्रिंट एफ परसेंटाइल पी, और यहाँ पर हम सिंपली वाई प्रिंट कराएंगे, तो अब इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा एक्स का भी। एक्स क्या कर रहा है, एक एड्रेस स्टोर कर रहा है किस चीज़ का, ए का। अब यहाँ पर क्या होगा, ए जब एक्स भी कोई डब्बा बनाए तो उसका भी तो कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, वो क्या होगा, वाई होगा। तो हम यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसका एड्रेस क्या है, ये है हमारे पास एड्रेस। और जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम इस चीज़ को भी कॉपी कर कमेंट आउट करते हैं। एंड नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, डबल पॉइंटर के भी हेल्प से क्या हम जो मेरा ओरिजिनल डाटा उसको एक्सेस कर सकते हैं क्या। हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर सिंगल टाइम्स एक्स करके हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो हम डबल टाइम एस्टेरिक्स लगाकर वाई कर सकते हैं, और वाई में क्या कर सकते हैं, सपोज 15 करते हैं। और अब हम सिमिलर मैनर में इस चीज़ को अगर प्रिंट करा कर दिखाएं आपको, हमारे पास ऑफ कोर्स हम चाहते हैं वाई का वैल्यू आए एस्टेरिक्स के साथ। तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, 15 वैल्यू आएगा, क्योंकि ये अपडेट हो चुका है अब। ओके, ये वो पहले 12 हो चुका था, अब अपडेट होकर क्या हो चुका है यहाँ पर 15। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आउटपुट में 15। बट इट तो हम दोनों पॉइंटर को, सिंगल पॉइंटर डबल पॉइंटर का यूज ऐसे कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल्स देखते हैं कि हम इसका कहाँ पर रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, कैसे इसको समझ रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल्स देखते हैं, पहले समझते हैं कि वो एग्जांपल्स क्या कहना चाहता है, उसको फिर हम इसके हेल्प से कर कर ट्राई कर रहे होंगे। आप इसको थोड़ा सा एक और अनदर वेरिएबल के लिए इसको एक बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए, एक एक चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई खास टॉपिक है नहीं। और सबसे बड़ी बात एक अगर बताया जाए कि ये सी और सी प्लस प्लस में ही ऐसा सिर्फ कॉन्सेप्ट है पॉइंटर का, जहाँ से कि हम मेमोरी के एड्रेस को एक्सेस कर पाते हैं। अनदर लैंग्वेज में ये हमारे पास पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है नहीं। तो देखते हैं, एक एग्जांपल्स को समझते हैं वो कैसे इस पर अप्लाई करके हम इस चीज़ का यूज कर पाते हैं पॉइंटर का। तो हम देख रहे होंगे क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, स्वैप टू नंबर। और ये सबसे कॉमन एग्जांपल है इस टॉपिक्स को समझने के लिए, पॉइंटर्स का कैसे हम यूज कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन समझते हैं, स्वैप टू नंबर का क्या मतलब है। हम दो नंबर को स्वैप कर रहे होंगे, इसका मतलब क्या है, अगर हम इनिशियली ए में 10 स्टोर किए हैं और बी में 20 स्टोर किए हैं, तो हम अगर आउटपुट देखें तो ए में 20 मिले एंड बी में 10 मिले, मतलब कि इस दोनों का वैल्यू क्या हो जा रहा है, स्वैप आउट हो जा रहा है, एक दूसरे में स्वैप हो जा रहा है। ओके, तो ये हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। हमारा ये इनपुट रहेगा, इंटर ए एंड बी आएगा, तो हम 10 20 करेंगे तो आउटपुट में हमारे पास 20 एंड 10 आना चाहिए रिस्पेक्टिवली वैल्यू। बट इट तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। पहले तो ऐसे लॉजिक समझते हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है, क्या हम क्या थिंकिंग प्रोसेस लगा सकते हैं। तो एक जस्ट एन एग्जांपल कि हमारे पास एक ये है, एक ये है। हम कुछ कुछ ऐसे एक सिनेरियो जनरेट कर लेते हैं, जस्ट एन एग्जांपल कि इसमें कुछ लड्डू है, और कुछ भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। और इसमें कोई अनदर चीज़, जस्ट एन एग्जांपल कि ये आलू है एंड इसमें टोमेटो है। गॉट इट। या फिर कुछ और कर सकते हैं, चिली है, लाइक दिस। बट इट हमें क्या करना है, एक दूसरे में इसको कन्वर्ट करना है, एक दूसरे में इसको चेंज करना है कि इसका कंटेंट इसमें आ जाए, फिर इसका इसका कंटेंट इसमें चले जाए, और इसका कंटेंट जो है ये इसमें आ जाए। तो क्या हम अप्रोच कर सकते हैं, पहली बात तो डायरेक्ट तो ऐसा नहीं लगता कि हम इस कंटेंट को उठाकर ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि इसमें जो भी हमारे पास कंटेंट है इसको उठाएंगे और इसमें रख लेंगे, तो ये दोनों तो एक दूसरे से मैचअप हो जाएगा। और ना ही हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसका जो कंटेंट है इसको उठाकर डायरेक्ट हम इसमें कर सकते हैं। गॉट गॉट इट। तो हमारे पास क्या एक आइडिया हो सकता है, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, एक खाली डब्बा ला सकते हैं, एक खाली डब्बा ला सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, खाली डब्बा। गॉट इट। ये कुछ टेम्प्रोरी टाइम के लिए रहेगा, ये डब्बा टेम्प्रोरी टाइम के लिए लिए थोड़ा सा यूज़ किए, फिर डब्बा का कोई काम नहीं है हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ ध्यान से देखना। आइदर हम इस चीज़ को पहले उठाकर इसमें रख लेते हैं,
गॉट इट। अब ये वाला कंटेंट जो खाली हो चुका है इसको उठाकर हम क्या करेंगे, इसमें रख लेंगे। एंड नाउ अब जो ये कंटेंट है इसको उठाकर इसमें रख लेंगे। गॉट इट। तो ये हमारा इनिशियल सिनेरियो कुछ ऐसा है। एक बार तो हम फर्स्ट टाइम इसको उठा सकते हैं, दूसरी बार क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम हम इसी चीज़ को उठा लें, इसको उठाकर इसमें रख लें, फिर इसको उठाकर इसमें रख लें, एंड देन फिर यहाँ पर जो रखा हुआ है इसको उठाकर इसमें रख लें। गॉट इट। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। एक्स्ट्रा वेरिएबल मीन्स एक डब्बा बनेगा, ये ध्यान रखना है। ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये मेरा हमारे पास क्या है, एक एक्स्ट्रा डब्बा है। तो हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट करेंगे और क्या कर सकते हैं, एक टाइम पर इस वैल्यू को उठाकर कुछ टाइम के लिए इसमें रख लेंगे। फिर ये बक्सा मेरा क्या हो गया, खाली हो गया। तो इसमें जो वैल्यू है इसको उठाकर इसमें रख लेंगे, एंड देन फिर यहाँ पर जो ये वैल्यू आया रहेगा, ये वाला वैल्यू इसमें आ चुका है, तो अब इसको उठाकर इसमें कर लेंगे। और अभी हमने देख भी लिया अच्छे से कि कैसे कर सकते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल कि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और इसका नाम हम कुछ टेम्प्रोरी टाइम बेसिस के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसका नाम हम करते हैं टेम्प। और इनिशियली हम क्या कर सकते हैं इसमें, जस्ट एन एग्जाम्पल कि ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, तो हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अगर नॉर्मली मुझे करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इंट मैन, अभी हम इसमें कोई भी नया लॉजिक, सिंपली हम स्वैप करें टू नंबर को, इंट मैन इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20। अब हमें लॉजिक अप्लाई करना है कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्प में एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाएंगे। इधर हम लॉजिक समझ चुके हैं, इसको हम सीख रहे होंगे कैसे कैसे कर रहे हैं, और यहाँ पर हम डायरेक्ट कोड, इस साइड कोड लिख रहे हैं। तो हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इंट टेम्प। और इस टेम्प में इधर ए को या फिर बी को हम पहले क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल कि हम ए को पहले स्टोर करा दिए, टेम्प में कर सकते हैं हम ए को स्टोर करा दिए कुछ टाइम के लिए, टेम्प इज इक्वल टू ए का जो वैल्यू है, ए का 10 वैल्यू क्या हो चुका है, अब टेम्प में कॉपी हो चुका है। मतलब यहाँ पर भी है लेकिन ये क्या हो चुका है, कॉपी हो चुका है, एक कॉपी होकर यहाँ पर स्टोर हो चुका है हमारे पास। यहाँ पर 10 हमारे पास इसमें कॉपी हो चुका है। अब फिर क्या कर सकते हैं, अब जो भी ए है, ए में क्या कर सकते हैं, हम बी को ओवर राइट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी जो है, अब यहाँ पर ये जो बी का वैल्यू 20 है, ये 20 इसमें आ जाएगा, तो इसमें 10 यहाँ से हटेगा और यहाँ पर अब 20 स्टोर हो जाएगा। पहले टेम्प्रोरी में भी कोई गार्बेज वैल्यू होगा, गार्बेज वैल्यू कट के यहाँ 10 आया है। ये सब बेसिक सब कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया है, क्या क्या जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो क्या काम होता है। अब बी भी क्या हो चुका है, बी का भी इसमें कॉपी आया है, यहाँ 20 आ चुका है, यहाँ पर अभी अब ये क्या होगा, बेसिकली इसमें 20 तो है ही, लेकिन ये 20 को अब क्या कर सकते हैं, इस 10 वैल्यू के साथ ओवरराइड कर सकते हैं और इसमें 10 ला सकते हैं, तो 20 कट कर इसमें 10 आ जाएगा। हम क्या किए, अब इस टेम्प में मतलब इस बी में टेम्प का वैल्यू असाइन कर दिए। ये तो क्या है बेसिकली, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा यही कोड बन के आ गया। अब इसमें लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू टेम्प। वॉट इट। और ना अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर प्रिंट एफ कराएं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा परसेंटाइल डी, और अगर यहाँ ए बी को प्रिंट कराएं तो ये क्या हो जाएगा, स्वैप आउट हो जाएगा। अब ए में 20 आ जाएगा एंड बी में 10 आ जाएगा। गॉट इट। ये हमारा था बेसिक सा स्वैप का मेथड। हम इस चीज़ को क्या चाहते हैं, फंक्शन से के हेल्प से करने के लिए, फंक्शंस के हेल्प से हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो हम इस चीज़ को बेसिकली वैसे ही समझते हैं, फिर उसके बाद हम फंक्शंस के हेल्प से सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। फंक्शंस के हेल्प से क्या कर सकते हैं, बेसिकली सिंपली ये कोड लिखेंगे, फिर देखेंगे ये कोड को फंक्शंस के हेल्प से लिखकर कि क्या हमारे पास स्वैप होकर वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को हम देखते हैं ट्राई करके कि क्या हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है, फिर उसके बाद सीखेंगे कि पॉइंटर्स कैसे इसमें अप्लाई करेंगे और कैसे यूज कर पाएंगे। करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 20 डिक्लेयर किया है हमने, एंड देन प्रिंट कराया है बिफोर स्वैप, यानी स्वैप होने के पहले इसका क्या वैल्यू है। तो ओरिजिनली जो वैल्यू है ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 20 वही हमारे पास प्रिंट होकर आएगा। बट हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 20 एंड बी इज इक्वल टू 10। और यहाँ पर बी ए हमने किया है, तो बी ए करना नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉमा बी करना है। तो ए का वैल्यू मिल जाएगा हमारे इस ए को, और बी का वैल्यू मिल जाएगा इस परसेंटाइल डी को। नाउ लेट अस रन दिस कोड। तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, बिफोर स्वैप ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20 है। बिफोर स्वैप होने के पहले भी यही है। वो आपको ये बी और ए नहीं कर देना उल्टा, ये एक जुगाड़ है। ठीक, तो हम बी ए नहीं कर रहे होंगे, हम लॉजिक सीख रहे होंगे।
तो अब हम करते हैं स्वैप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्वैप करना है। तो स्वैप के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, स्वैप कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाएंगे, इंट टेम्प इज इक्वल टू, उसमें जस्ट एन एग्जांपल के हम पहले ए को स्टोर करा लिए। एंड नाउ अब ए में क्या करेंगे, ए हमारे पास वैकेंट हो गया तो उसमें बी रख लेते हैं। एंड नाउ अब हमारे पास बी रख लिए तो बी भी वैकेंट हो गया, तो बी इज इक्वल टू, अब उसमें टेम्प आ सकता है तो टेम्प में जो हमारे पास डाटा था वो हम इसमें स्टोर करा लेंगे, बी इज इक्वल टू टेम्प। नाउ मतलब अब यहाँ पर स्वैप हो जाएगा। एंड देन हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, फिर से प्रिंट करा सकते हैं सेम चीज़ को। एंड हम यहाँ पर कर सकते हैं बिफोर की जगह पर आफ्टर, बैकस्लैश एंड आफ्टर, आफ्टर स्वैप। अब हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हमारे पास बिफोर स्वैप तो ए का वैल्यू 10 था बट बी का वैल्यू 20 जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, बट स्वैप होने के बाद 20 और 10 हो गया। बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये था कि हम इस चीज़ को फंक्शन के हेल्प से करना चाहते हैं। तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, सिंपली फंक्शंस तो यही करते हैं कि हम जो मेन लॉजिक्स होता है उसको फंक्शंस के अंदर कर लेते हैं। तो इस फंक्शन से मुझे रिटर्न नहीं करना है कुछ, लेकिन इसके अंदर कुछ काम करवाना है। तो जस्ट एन एग्जांपल के void, अब एक फंक्शन का नाम रख लेते हैं स्वैप, और उसमें दो वैल्यू हम पास कर रहे होंगे, तो इंट ए एंड इंट बी। ये हमारे पास दो वैल्यू हो गया। और ये ध्यान रखना है कि ये ए बी और ये ए बी टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये हमारे इसके लिए, इस फंक्शंस के लिए लोकल वेरिएबल होगा, और ये जो हमारा ये ए बी होगा मेन फंक्शंस के लिए लोकल वेरिएबल होगा। इस ए का ना यहाँ कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही यहाँ पर जो ए है उसका कोई यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। बट इट, अब हमारे पास जो भी था लॉजिक्स, ये लॉजिक्स हमने अप्लाई किया। यहाँ पर चेंजेस आना चाहिए क्योंकि ए और बी में तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज तो हो ही रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी चेंजेस आएगा यहाँ इफेक्ट करना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या इफेक्ट कर पा रहा है। तो उसके लिए पहले हमें क्या होगा, स्वैप फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। स्वैप, इसमें से पास करते हैं ए कॉमा बी को। ये स्वैप फंक्शंस को कॉल किया, कंपाइलर यहाँ तक काम करके आएगा, फिर स्वैप फंक्शंस को कॉल करेगा, यहाँ पर देखेगा स्वैप हुआ एक दूसरे में, फिर यहाँ पर आउटपुट में स्वैप होकर आना चाहिए। बट अभी देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो जस्ट रन दिस कोड। एंड आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हमारे पास स्वैप होने से पहले और स्वैप होने के बाद, ये स्वैप होने के बाद का वैल्यू A10 है, B20 है, और स्वैप होने से पहले भी A10 और B20 है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो अब समझते हैं इसको एक लाइन बाय लाइन ड्राई रन करके कि कहाँ प्रॉब्लम्स आ रहा है, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर पहुंच रहे होंगे। तो एक्चुअली इस कोड में हो क्या रहा है ये चीज़ समझने का ट्राई करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट करना शुरू होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी के लिए एक वैल्यू वेरिएबल बनेगा, या फिर कह सकते हैं एक बॉक्सेस बना, उसमें वैल्यू इनिशियली 10 एंड 20 है। एंड नाउ जैसे हम स्वैप फंक्शंस को ए और बी का वैल्यू पास किए, तो इसका क्या होगा, हमारे पास एक कॉपी हमारे पास यहाँ पर आकर इसको मिल जाएगा। तो अभी बेसिकली क्या होगा इस चीज़ के लिए, सिमिलर मैनर में ए एंड बी हम कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पर नेम आया, और इसमें क्या हो जाएगा, इनिशियली इस ए को सेम ये 10 वैल्यू मिलेगा, और इस बी को यहाँ से जो पास हुआ है बी के लिए वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा, जस्ट एन एग्जांपल 20। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, अब इस कोड के हेल्प से ये दोनों स्वैप आउट हो जाएगा, लेकिन ये 10 और 20 क्या है, यहाँ का इस ओरिजिनल ए और बी का क्या है, यहाँ पर कॉपी आया है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कॉपी में एक्सचेंज तो हो जाएगा इस कोड के कारण 20 एंड 10। तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास इस फंक्शंस के अंदर ही सिर्फ काम हो रहा है, इस फंक्शंस के अंदर ही चेंजेज आ रहा है, मतलब इस कॉपी में चेंजेज आ रहा है, बट हमारे इस एक्चुअल ए का जो डाटा है इस डाटा पर कोई इफेक्ट नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर सिमिलर मैनर में जो ए और बी का वैल्यू है वही यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपको ये लग रहा होगा कि हमारे पास ए और बी है, अगर जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम इसका नाम पी और क्यू कर दें, अभी आप और अच्छे से समझ पाएंगे पी और क्यू। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं ए के जगह पर पी और बी के जगह पर क्यू। तो यहाँ पर हुआ क्या है, एक्चुअली पी और क्यू का वैल्यू स्वैप आउट हुआ है, ठीक, लेकिन ए और बी तो हमारे पास स्वैप आउट हुआ ही नहीं। मतलब कि ये क्या, और पी और क्यू को ये क्या कर सकता है, पी और क्यू इस चीज़ के लिए लोकल वेरिएबल है, तो पी और क्यू को मेन फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता है।
इट मीन्स हमारे पास जो भी चेंजेज हो रहा है सिर्फ इसके कॉपी पर हो रहा है। यहाँ पर जो हमारा कॉपी क्रिएट हुआ है इस कॉपी में चेंजेस तो हो रहा है, लेकिन इसका चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है हमारे ओरिजिनल ए एंड बी पर। तो हम ए और बी पर रिफ्लेक्ट कराने के लिए क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, अब हम इस कॉपी पर नहीं जाएंगे, इस कॉपी को क्रिएट नहीं करेंगे। जनरली क्या हम मेनली क्या कर लेंगे, हम ए और बी के एड्रेस पर तो जा सकते हैं, ए और बी के एड्रेस पर जाकर चेंजेस ला सकते हैं। तो पहले हम कोड लिखते हैं कि कैसे समझ में आएगा कि किस तरह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, स्वैप जो कर रहे होंगे यहाँ पर ए और बी को पास करने के जगह पर हम एड्रेस कर सकते हैं ए और बी का पास। और हम अगर यहाँ पर कोड लिखें, हमारे पास हो सकता है ऐसा कुछ, इंट मेन इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20 एंड स्वैप करेंगे हम कहाँ पर, हम पास करते हैं एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी को। मतलब हम ए और बी पास करने के जगह पर ए और बी का एड्रेस पास करते हैं। एंड नाउ ये वाला लाइन यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंटफ लाइन, ब्लॉक ऑफ कोड बंद। और अब स्वैप फंक्शन को हम कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे, void स्वैप इंट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास अगर एड्रेस पास कर रहे हैं तो एड्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास पॉइंटर होना चाहिए। तो ये पॉइंटर यहाँ पर बनाएंगे, जस्ट एन एग्जांपल ए और बी का अगर एड्रेस पास कर रहे हैं तो एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, पॉइंटर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंटर। एंड नाउ अब हम क्या कर रहे होंगे, सिंपली इंट टेम्प। हम टेम्प में क्या करेंगे, ए का वैल्यू स्टोर कर लिए। ये क्या बताता है, ए का वैल्यू जो है वो बताएगा कि ए का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, वो स्टोर, क्योंकि एस्टेरिक्स के साथ यूज कर रहे हैं। एंड देन फिर क्या कर रहे होंगे, ए में बी को असाइन कर रहे होंगे एंड बी में फिर टेम्प को असाइन कर रहे होंगे। एंड नाउ ये कोड अब बंद करते हैं। अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, ड्राई रन करके समझते हैं, तो और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चेंजेस यहाँ पर आ रहा है। तो जस्ट एन एग्जांपल कि हम इस चीज़ को क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर दिस इज आवर कोड। हमारे पास अब क्या हो रहा है इंटरनली, ये समझने का ट्राई करते हैं। अब जैसे ही मेन फंक्शन हमारा शुरू होगा तो हमारे पास ए और बी नाम का दो वेरिएबल क्रिएट हुआ, इसमें इनिशियली 10, इसमें इनिशियली 20। अब सपोज करते हैं इसका कुछ एड्रेस होगा, इसका एड्रेस 0x512 और इसका 0x519। जस्ट एन एग्जांपल, कुछ यहाँ पर हम इसका एड्रेस, तो ये क्या कर रहा है, एक एड्रेस पास कर रहा है। तो ये एड्रेस पास किया है ए के लिए 0x512, ये एड्रेस पास किया है 0x519। ओके, तो ये क्या करेगा, रिसीव क्या करेगा, हमारे पास जो ये रिसीव करेगा ए यहाँ पर फंक्शंस, और उसके बाद स्वैप फंक्शंस कॉल हुआ है। तो ये स्वैप फंक्शंस को क्या मिल रहा होगा, इस ए वेरिएबल को, मतलब ये पॉइंटर होल्ड करेगा 0x512 एंड ये करेगा 0x519। नाउ अब ये क्या करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, एस्टेरिक्स ए लिखने का मतलब क्या हुआ, ए जो डाटा को स्टोर कर, मीन्स ए जो भी डाटा स्टोर, डाटा ये कैसा स्टोर कर रहा है, ए स्टोर कर रहा है अभी हमारे पास यहाँ पर। ये ए क्या कर रहा है, इस एड्रेस को स्टोर कर रहा है। तो इस एड्रेस पर जाओ और वहाँ जो वैल्यू है, एस्टेरिक्स ए लिखने का मतलब तो यही है कि इस लोकेशन पर जाओ और इस पर जो वैल्यू है उसको टेम्प में रखो। तो अब क्या हुआ, अब एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना, जस्ट एन एग्जांपल कि ये टेम्प नाम का वेरिएबल है, और इस ए वैल्यू को, ए वैल्यू क्या हमारे पास 10, इस 10 को उठाकर यहाँ लाकर रख दिया। फिर क्या किया, अब ए में जो भी डाटा है, मतलब ए के एड्रेस पर जो डाटा है, ए के एड्रेस पर ये डाटा है, उसमें असाइन कर दो बी के एड्रेस पर जो डाटा है, बी के एड्रेस पर, इस एड्रेस पर जो डाटा है ये डाटा है, इस बी पर जो डाटा है इसको इसमें असाइन कर दो। तो अब ए में क्या हो गया, 10 से हटकर 20। एंड ना अब बी के एड्रेस पर जो डाटा है, बी के एड्रेस पर 20 डाटा है, उसमें असाइन कर दो टेम्प का डाटा। टेम्प का डाटा क्या है, 10, तो इसमें आकर असाइन हो गया 10। गॉट इट। अब हमारे पास एक्चुअल में चेंजेज आया है। अब ए में जो ओरिजिनल ए है और बी है, यहाँ कोई कॉपी नहीं बन रहा है, जो ओरिजिनल ए और बी है उसी में चेंजेज आ रहा है। गॉट इट।
तो ए में अब 20 आ गया और बी में 10 आ गया। अब अगर यहाँ पर हम प्रिंट कराएं स्वैप फंक्शन को कॉल किए तो ये चेंजेज हो गया ए और बी के एड्रेस में जाकर। और अब अगर प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाते हैं ए इज इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा बी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, और यहाँ पर अगर हम प्रिंट कराते हैं ए बी को, तब हमारे पास आउटपुट अब क्या होगा, ए में क्या स्टोर हो चुका है 20 एंड बी में क्या स्टोर हो चुका है 10, और हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। तो पॉइंटर कुछ ऐसे काम कर रहा होता है। आई होप बात समझ में आया होगा कि हम एड्रेस पास करके क्या कर सकते हैं, जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है वहाँ पर कुछ चेंजेस ला सकते हैं। इसको एक बार प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। देखते हैं कि पॉइंटर के हेल्प से कैसे हम इस चीज़ को स्वैप करा पाते हैं, 2 नंबर को कैसे स्वैप करा पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम स्वैप करा रहे होंगे तो हमें क्या नीड पड़ रही होगी, हम उसके मेमोरी एड्रेस पर पहुँचें, फिर वहाँ पर जाकर चेंजेस लाएं। तो हमें मेमोरी एड्रेस पर पहुँचने के लिए कि ये हमारे ओरिजिनल ए पर पहुँच पाए और यहाँ पर से जो वेरिएबल है ये हमारे ओरिजिनल बी पर पहुँच जाए, तो इसके लिए हमें पास करना होगा एड्रेस। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पास कर लेते हैं ए का एड्रेस एंड बी का एड्रेस। तो ए बी का एड्रेस पास हो गया, तो ये अब क्या एक्सेप्ट क्या कर रहा होगा, ए का एड्रेस और बी का एड्रेस। और ये ए का एड्रेस तो यहाँ पर तो आएगा, बट ये इस चीज़ को स्टोर कर पाए इसके लिए हमें पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो ए को हम बना लेते हैं यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल एंड यहाँ पर बी को भी पॉइंटर वेरिएबल। तो अब ये हमारा हो चुका है कि ए और बी, ये स्वैप फंक्शन के अंदर का जो ए बी है ये क्या कर सकता है, यहाँ से जो एड्रेस इसको मिल रहा होगा वो इस चीज़ को ले सकता है, यहाँ पर से एड्रेस को स्टोर करा सकता है। तो ना अब हम क्या चाहते हैं, ए पर जाके वैल्यू पर कुछ चेंजेस लाए। तो ए के वैल्यू पर कैसे पहुंचते हैं, एस्टेरिक्स का यूज करके। एस्टेरिक्स ए लिखने का मतलब क्या हुआ, ए जो मेमोरी एड्रेस होल्ड कर रहा है वहाँ पर जाओ और वहाँ पर कुछ चेंजेस लाओ। तो वहाँ पर जो डाटा है उसको टेम्प में रखो, फिर हम मेमोरी एड्रेस के हेल्प से उसके लोकेशंस पर जाएंगे। सिमिलर मैनर में ए के एड्रेस पर, मतलब ए के एड्रेस पर जो भी डाटा है वहाँ पर बी पर जो डाटा है, बी के एड्रेस पर जो डाटा है उसको रख लो। तो एस्टेरिक्स के हेल्प से हम पहुँचते हैं। फिर सिमिलर मैनर में बी के एड्रेस पर, बी जो एड्रेस स्टोर किया है उस पर जो डाटा रखा हुआ है उसमें जाकर टेम्प को रख दो। तो अब ये क्या हो चुका है, हमारे पास सब कुछ हमारे एड्रेस पर से काम हो रहा है, एड्रेस पर पहुँच के सब कुछ चेंजेस हो रहा है। तो अब अगर कोड को रन करा कर देखेंगे तो ये हमारे पास प्रॉपर आउटपुट आएगा आफ्टर स्वैप और बिफोर स्वैप का, जो हमारा एक्सपेक्टेड है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंटर। आप इस चीज़ पर और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्राई रन कर करके बार बार देखेंगे तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब हम मिल रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ किसी अनदर टॉपिक के साथ। इट मे बी स्ट्रक्चर एंड यूनियन।